Tales of Deities. Goddess of the Mountains. चारों ओर अनगिनत संख्या में द्वीप हैं और मिडगार्ड का शासन समुद्र को भी पार करता है। भूमि और द्वीपों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मनुष्यों के साथ साथ अन्य मुख्य जातियों में से एक मलक है। मलक वह अलौकिक आत्माएं हैं जिनकी वसीयत को सील कर दिया जाता है और उनका मनुष्यों द्वारा गुलामों के रूप में उपयोग किया जाता है। आगमन के कारण सामान्य मनुष्यों को भी दिखाई देने के बाद उनकी जादुई क्षमताओं का उपयोग मनुष्य अपने फायदे के लिए करते हैं। पूरे साम्राज्य में डेमन ब्लाइट के नाम से जानी जाने वाली एक बीमारी संक्रमित लोगों को अपनी मानवता और तर्कसंगता की भावना को खोने का कारण बनती है और डेमॉन के रूप में जाने जाने वाले राक्षसों में बदल देती है जो दुनिया के लिए खतरा पैदा करते हैं। वहीं पवित्र मिडगार्ड के साम्राज्य के शासकों के साथ साथ अभय के रूप में जाना जाने वाला एक लोकतांत्रिक आदेश मौजूद है जो महान राजनीतिक और धार्मिक महत्व के हैं और शाही मामलों में प्रभावशाली हैं। अध्याय 1 पाविका का जेल से भागना। जब वो एक बच्ची थी, पाविका और उसके छोटे भाई लेफिसेट को उसके बहनोई आर्टोरियस ने बचा लिया था। जब एक स्कारलेट नाइट हुई और राक्षसों ने उनके गांव पर हमला किया, पाविका की गर्भवती बड़ी बहन सेलिका को ओपनिंग के नाम से जाने जाने वाले कार्यक्रम के दौरान मार दिया गया था। 7 साल बाद पाविका आर्टोरियस के साथ अपने बीमार भाई की देखभाल करती है। दोबारा स्कारलेट नाइट लौटती है। पूरे गांव वाले डेमन ब्लाइट के आगे घुटने टेकते हैं। जब पाविका को आर्टोरियस मिलता है तो वह उसे अपने भाई को एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बलिदान करती है जिसे आगमन के रूप में जाना जाता है। शांति न मिलने पर आर्टोरियस ने उसे भी आगमन के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन वह वापस लड़ती है। डेमॉन ब्लाइट ने उसकी बाह पकड़ी और उसे एक विकसित जनजाति में बदल दिया। उसे थेरियन नामक डेमन में बदल दिया जाता है जिसमें डेमन्स को अवशोषित करने की क्षमता है। गुस्से में वह बाहर निकलने से पहले पास के डेमन्स को मार देती है। अध्याय 2 बदले की आग। वह टिटेनिया द्वीप पर डेमन्स के लिए जेल में दोबारा जाती है और आर्टोरियस को मारने और अपने भाई की हत्या का बदला लेने की शपथ लेती है। मालाखिन के नाम से जाने जाने वाले प्राणियों का एक समूह जो पहले केवल गुंजयमान व्यक्तियों को दिखाई देता था, आगमन के बाद दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए दृश्यमान हो जाता है। अगले 3 वर्षों में आर्टोरियस पवित्र मिडगैंड साम्राज्य में शांति लाने के लिए अभय बनाता है और खुद अभय का शेफर्ड बन जाता है और लोग उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। अध्याय 3 निस्वार्थ मित्रता। तीन साल की जेल के बाद पाविका को आर्टोरियस का पूर्व सेवक सेरेस मुक्त कर देता है जो उससे दूसरों को बचाने में अलग हो जाता है। जेल से भागने के दौरान पाविका साथी कैदियों रोकुरो और मैगिलो की भी भागने में सहायता करती है और ऑस्कर के खिलाफ लड़ती है। ऑस्कर अपने एक मालाखिन नौकर को उनका सामना करने के लिए ड्रैगन में बदल देता है। अपने स्वयं के अनुरोध पर सेरेस को अवशोषित करते हुए
पाविका ऑस्कर पर अंतिम हमला करती है, जो उसके भागने से पहले उसे एक आंख से अंधा कर देता है। पाविका को उस समय पता चलता है कि सेरेस ने उसकी मृत बहन सेलिका का पुनर्जन्म होने की भविष्यवाणी की थी। पाविका और उसके साथी फिर द्वीप से भाग जाते हैं। यात्रा के दौरान वह लेफिसेट से भी मिलती है, जो पूर्व में लिनारेस की सेवा में एक मालक थी। पाविका और उसके साथी एक नई सभ्यता को जन्म देने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अंतिम अध्याय, निर्णायक युद्ध। समूह को पता चलता है कि आर्टोरियस, ऑस्कर और टेरेसा मानव जाति से सभी भावनाओं को मिटाकर डेमन ब्लाइट को अशुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें इनोमिनेट को बुलाने की जरूरत है। वो 5 शक्तिशाली मलक में से एक है। दुनिया में अभय थेरियन बना रहा है और उसे जगाने के लिए इनोमिनेट को अपनी शक्ति खिला रहा है। अभय अंततः सफल होता है। इनोमिनेट पाविका के मृत भाई का रूप धारण कर लेता है। समूह को यह भी पता चला है कि डेमोन ब्लाइट वास्तव में मानवता की नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न नरकता नामक एक अशुद्धता है, जो मनुष्यों को डेमोन में बदल सकती है, और यह कि डेमोन और मालाखिम केवल उन मनुष्यों के लिए दृश्यमान हैं जिनके पास अनुनाद है। आर्टोरियस के कार्यों ने मानवता की गुप्त प्रतिध्वनि को बढ़ाया, जिससे मालाखिम और डेमन्स का खुलासा हुआ। लेफिसेट को सेलिका के अजन्मे बेटे का पुनर्जन्म माना जाता है। शुरुआत में खुलासे से निराश पाविका ने आपदा के भगवान के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जो आगे चलकर अभय को गिरा देगी। समूह आर्टोरियस और इनोमिनेट को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। वे प्रत्येक शत्रु का पीछा करते हैं, उन्हें हराते हैं और 4 साम्राज्यों को जगाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं। वे फिर आर्टोरियस का सामना करते हैं, जो अंतिम लड़ाई में इनोमिनेट के साथ विलीन हो जाता है, इससे पहले कि पाविका उसे अंतिम बार और सभी के लिए मार डाले। इनोमिनेट निडर होने लगता है। पाविका और उसके साथी पूरी शक्ति के साथ वार करते हैं और आर्टोरियस और इनोमिनेट के विकसित रूप को हरा देते हैं। वहीं लेफिसेट 4 साम्राज्यों की मदद से इनोमिनेट का प्रतिस्थापन करता है। वहां के लोग लेफिसेट को अपने लॉर्ड के रूप में राजा घोषित करते हैं। लेफिसेट तब एक परोपकारी अजगर में बदल जाता है और मलक को देखने में सक्षम नहीं होने वाले मनुष्यों की कीमत पर द्वेष की भूमि को शुद्ध करता है। पाविका और उसके मित्र भी राज्य में शांति बनाए रखने में लेफिसेट की मदद करते हैं। अंत सभी जनजातियां मनुष्य, मलक इत्यादि आपस में भाईचारे से एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से रहती हैं। और सभी प्रत्येक वर्ष स्कारलेट नाइट वाले दिन पाविका की शांति की देवी के रूप में पूजा करते हैं।